हेलो दोस्तों, आप सभी का तिवारी सर केमिस्ट्री वाला चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th रसायन विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ने वाले हैं। जैसा कि देखो यहाँ लिखा हुआ है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, यानी 2025 के लिए। ये जो आज हम टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, इसका नाम क्या है बच्चों? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। हाइड्रोकार्बन यानी ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है। हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन किससे प्रेजेंट करते हैं बच्चों? H से, और कार्बन को C से। तो केवल हाइड्रोजन और कार्बन होना चाहिए उस कार्बनिक यौगिक। जैसे अगर हम लोग उदाहरण देखें तो CH4। तो देखो CH4 में केवल क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इसको हम लोग हाइड्रोकार्बन यौगिक कह सकते हैं। इसी प्रकार इसी क्रम में देखा जाए तो C2H6 भी एक हाइड्रोकार्बन यौगिक है, C3H8 भी एक हाइड्रोकार्बन यौगिक है। ये सभी हाइड्रोकार्बन यौगिक हैं क्योंकि इन सभी यौगिकों में केवल हाइड्रोजन और कार्बन दिखाई पड़ रहा है। CH4 को पहचानो, इसे मीथेन कहते हैं, इसको एथेन कहते हैं, और इसे प्रोपेन कहते हैं। ठीक है बच्चों, पढ़ा होगा आप सभी लोगों ने। तो ये प्रोपेन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो यदि हम लोग देखें तो ये जो हाइड्रोकार्बन है बच्चों, यह दो प्रकार का मिलता है। यह हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का पाया जाता है। अगर हम लोग क्लास 10th के अनुसार विचार करें तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का पाया जाता है। एक का नाम रखा गया है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बच्चों? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरे का नाम रखा गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चों, क्या रखा गया? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अब प्रश्न यहाँ उत्पन्न होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की पहचान क्या है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की पहचान है कार्बन कार्बन के बीच केवल एकल बंध होना चाहिए। अगर कार्बन कार्बन के बीच में केवल एकल बंध है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इसी हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आपका एल्केन वर्ग आता है। एल्केन का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। ये एल्केन इसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। ठीक है। इस एल्केन का सामान्य फार्मूला याद कीजिए क्या होता है। इनका सामान्य फार्मूला होता है, सामान्य सूत्र अगर इनका देखा जाए तो इनका सामान्य सूत्र क्या है बच्चों? क्या होता है सामान्य फार्मूला? ठीक, CnH2n + 2, ये होता है इनका सामान्य फार्मूला। ठीक है बच्चों। हाँ, तो इसको तुम्हें याद रखना है क्योंकि ये आपके पेपर में प्रश्न के रूप में आता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, तो आप ये बताएंगे। जहां तक एल्केन के यौगिक की बात है तो एल्केन के यौगिक आपको क्या क्या मिल रहे हैं? मीथेन मिल रहा है, एथेन मिल रहा है, प्रोपेन मिल रहे हैं। ये सब आपके मीथेन के यौगिक हैं, एल्केन वर्ग के यौगिक हैं ये सब। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की पहचान कुछ इस प्रकार से होती है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है
तो असंतृप्त होगा, या अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो भी वह असंतृप्त होगा। यानी असंतृप्त के लिए दो पहचान यहाँ पर सामने बताया जा रहा है, या तो युग्म बंध होना चाहिए और या तो त्रिक बंध होना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हो इस हाइड्रोकार्बन को पहचानने के लिए दो लक्षण सामने आ रहे हैं, तो इसी आधार पर इसको आगे चलकर फिर से दो भागों में बांट दिया गया। और क्या कहा गया जानते हैं? ये कहा गया कि जो युग्म बंध वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, इनको आज से एल्कीन बोला जाएगा, और जो त्रिक बंध वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, इनको एल्काइन बोला जाएगा। ठीक है, तो एल्कीन की पहचान इस युग्म बंध के आधार पर होती है और एल्काइन की पहचान इस त्रिक बंध के आधार पर होती है। तो एल्कीन का अगर सामान्य फार्मूला हम लोग देखें तो इनका सामान्य फार्मूला होता है CnH2n, और इस आधार पर अगर हम इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला इसके अंदर आने वाले यौगिकों का देखें तो कुछ इस तरह मिलता है, जैसे कि C2H4 मिल जाएगा। अगर 3 कार्बन लेते हैं तो C3H6 मिल जाएगा। ठीक है, अब C2H4 एथीन के नाम से जाना जाता है, नाम सुना होगा आप सभी लोगों ने, और ये प्रोपीन के नाम से जाना जाता है। तो इन सभी यौगिकों को हम लोग एल्कीन के अंदर रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका एथीन, प्रोपीन, इन सब में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मिलता है। दूसरी तरफ अगर एल्काइन देखें तो एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है बच्चों CnH2n -2, और इस आधार पे अगर इनके अंतर्गत यौगिक का फार्मूला निकाला जाए तो कुछ इस तरह प्राप्त होगा। C2H2 मिल सकता है, C3H4 मिल सकता है। तो ये सब फार्मूले इनके अंदर एल्काइन के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें C2H2 को हम लोग इथाइन के नाम से जानते हैं। पढ़ा होगा आप लोगों ने IUPAC नामकरण, नहीं पढ़ा है तो आगे मैं आपको बताऊंगा, अभी आप इस नाम पर ध्यान दो। और जो नीचे वाला कंपाउंड लिखा है इसको हम लोग प्रोपाइन कहते हैं। ठीक है, प्रोपाइन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने क्या देखा? हाइड्रोकार्बन क्लास 10th का बहुत ही ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है इस बार, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने ये टॉपिक लेकर आया हूं। तो आप सभी लोग भी टाइम निकाल कर इनका रिवीजन कीजिए, और एक बार में अगर वीडियो न समझ में आए तो बार बार देखिए, उससे हर पॉइंट आपका क्लियर होता जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न ये भी आता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर क्या है? तो इस अंतर के लिए आपको सब कुछ बातें यहाँ बताई गई हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जैसा कि हम लोगों ने देखा कि कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध मिलता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में युग्म या त्रिक बंध मिलता है। पहला डिफरेंस तो यही है। दूसरा डिफरेंस देखो इनके फार्मूले में है, इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, जबकि इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, और इनका फार्मूला होता है CnH2n -2। ठीक है, इनके अंतर्गत कुछ इस प्रकार के यौगिक आते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि सबके अंदर जो मॉलिक्यूलर फार्मूले हैं उसमें कुछ बदलाव भी दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ इस तरह से आप सहयोग लेते हुए संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोग वीडियो को देखते रहिए और इसी तरह से हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।